हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पूजा दीवान आज आपके साथ फिर से जुड़ी हूँ। MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि जो अनचाहा गर्भ है उसको अगर हम हटाना चाहते हैं तो हम MTP करते हैं, जो गर्भपात करते हैं, जो कि सरकार के द्वारा सहमति से होता है, अप्रूव्ड होता है, आपकी इच्छा के अनुसार होता है। आपका अनचाहा गर्भ, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जो ये कहते हैं कि हम डॉक्टरी सलाह के साथ अपने गर्भ को नहीं रखना चाहते हैं और उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं समय से पहले, और हम ये बच्चे को अनचाहा मानते हैं। TOP भी बोलते हैं कई लोग, MTP भी बोलते हैं कई लोग। MTP क्या आपका हक है? MTP क्या लीगल है? आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बालिग हैं और चाहे आप शादीशुदा हैं चाहे न शादीशुदा हैं, आप गर्भपात करा सकती हैं। आपको अपने पति की, सास की, ससुर की, बहन की, माँ की, बाप की, बॉयफ्रेंड की या पार्टनर की किसी की कंसेंट, हामी की ज़रूरत नहीं है। आपका कहा ही माना जाएगा। भारत सरकार किन परिस्थितियों में MTP गर्भपात करने की इजाज़त देती है? सबसे पहली बात, हम ये गर्भ नहीं चाहते थे या हम नहीं चाहते थे और हम अपनी तरफ से गर्भ निरोधक इस्तेमाल कर रहे थे, वो फेल हो गया, या बच्चे में कोई कमी निकल के आई जिसकी वजह से हमने डॉक्टर सलाह से या अपने मन से ये सोचा है कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, या फिर इस कारण कि हमारे में ऐसी तकलीफ है जिससे हम ही उस गर्भ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और शायद ये गर्भ 9 महीने तक पूर्ण भी ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी तबीयत इतनी ख़राब हो जाए कि हमें इस बच्चे को उस दौरान गर्भपात कराना पड़े, या फिर हम ही शायद मृतक भी हो सकते हैं, या ऐसी बीमारी जो हम में है जो बच्चे को जा रही है। तो ये देखिए कितने सारे कारण हैं जो। आइए समझते हैं MTP करवाने के तरीके। गर्भपात जो है वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक है कि हम गोलियां खा के करें और एक ये है कि हम बेहोशी में औजारों के साथ करें। अब तीसरा भी होता है कि कई बारी गर्भ इतना आगे बढ़ चुका होता है कि हम लोगों को जो गर्भपात कराना पड़ता है वो एक डिलीवरी की तरह होता है। जैसे कि मैंने कहा, 3 किस्म से हम गर्भपात करा सकते हैं, गोलियां खा के, या फिर बेहोशी में अंदर की बच्चेदानी की सफाई करवा के, या फिर कुछ दवाइयाँ डाल के, और पूरी डिलीवरी की तरह। पूरा डिलीवरी तो नहीं कहूँगी पर क्योंकि बच्चा पूरे तरह से आकार में तो आ जाता है काफ़ी हद तक, पर पूरा उतना बड़ा नहीं होता। तो मिनी डिलीवरी, मिनी प्रसूति, छोटी प्रसूति, मिनी लेबर, आप जिस भी नाम से उसको बताना चाहें। गर्भ के किन हफ्तों पर कौन से गर्भपात का उपाय इस्तेमाल होता है? अब सरकार ने ये कहा है कि 20 हफ्ते से ज़्यादा गर्भपात नहीं करना। चर्चा चल रही है कि 24 हफ्ते तक भी गर्भपात हम कर सकते हैं। तो 20 हफ्ते, 24 हफ्ते यानी 5 महीने, है ना। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 20 हफ्ते यानी 5 महीने हो गए। 24 हफ्ते यानी एक तरह से देखा जाए तो 6 महीने हो गए। वहाँ तक गर्भपात कराया जाता है। तो अगर 12 हफ्ते के बाद आप गर्भपात करा रही हैं तो 20 हफ्ते तक, एक 12 हफ्ते तक गर्भपात है और एक 12 से 20 हफ्ते तक का गर्भपात है। तो 12 हफ्ते तक जो आप गर्भपात करा रही हैं वो हल्का फुल्का गर्भपात माना जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा होता है और उसको गोलियों से भी किया जा सकता है, बेहोशी के साथ, औजारों के साथ भी किया जा सकता है। पर इस 12 हफ्ते में भी ये सरकार ने बोला है कि 8 हफ्ते, 7 हफ्ते, 9 हफ्ते, अलग अलग देशों के हिसाब से, कि 7 हफ्ते तक आप गोलियां दे के गर्भपात कर सकती हैं। कई सारे देश 8 हफ्ते कहते हैं, कहीं 9 हफ्ते कहते हैं। 9 हफ्ते के आगे नहीं है। ये जो आप हफ्तों की गिनती करते हैं वो आपके महीने से करी जाती है कि पिछला महीना किस तारीख का है। जब हमें पता चलता है कि हमारा पिछला महीना कब था और अब हमें महीने चढ़ गए हैं, तो हफ्तों की गिनती होती है, दिनों की गिनती होती है। तो जो पहले 12 हफ्ते होते हैं उसमें तो बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उस बच्चे को हम लोग उसका गर्भपात कर सकते हैं दवाइयों से भी, गोलियों से भी, और औजारों से भी, छोटी बेहोशी में भी और चाहे तो बड़ी बेहोशी में भी। जो छोटी गोलियां हमें दी जाती हैं वो मुंह से भी खा सकते हैं, ज़ुबान के नीचे भी रख सकते हैं, और प्राइवेट पार्ट्स विजाइना, योनि के अंदर भी डाली जा सकती हैं। उसका एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। सरकार कहता है कि ये दवाइयाँ मैं आपको केमिस्ट की दुकान में तो सीधे जाके लाने नहीं दूंगा,
तो आपको जाके डॉक्टर से पर्चे लिखवाने पड़ेंगे और सरकार नियमित रूप से वो दवाइयाँ देगी। और जो अब गर्भवती आप हैं तो वो दवाइयाँ जो हैं उसमें जैसे महीना आता है तो ये थोड़ा दर्द भरा महीना जिसमें कुछ पीस कतले वगैरह आते हैं, उसकी तरह ये गर्भपात हो जाता है। तो ये सबसे सरल सीधा तरीका है गर्भपात होने का। पर अगर आप 7 हफ्ते से ज़्यादा की गर्भवती हैं या 8 हफ्ते या 9 हफ्ते, अलग अलग देश अलग अलग बातें बोलते हैं। तो हमारे देश में 7 हफ्ते के आगे, कई देशों में जैसे यूके है 9 हफ्ते के आगे, ये गोलियों को लेने की जो प्रचलन है वो सरकार ने अपने हिसाब से हमारे हाथ बांध दिए हैं। तो अगर उसके बाद अगर आप गर्भवती हैं और आप गर्भपात कराना चाहती हैं तो आपको छोटी बेहोशी यानी लोकल एनेस्थीसिया या बड़ी बेहोशी जनरल एनेस्थीसिया के अंदर बेहोश करके कुछ औजार डाल के, कुछ सक करके, कुछ खींच के निकाल दिया जाता है बच्चा। और वो हम चाहें तो हम सोनोग्राफी की मदद से कर सकते हैं, चाहे तो न करें उसकी मदद से। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप 6 हफ्ते 7 हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी है तो अनिवार्य है कि आपको गोलियां खा के ही करना है। आप कभी भी बेहोशी में करा सकती हैं, पर गोलियों का जो समय है वो एक हिसाब से हमारे पे बंधन है कि इसके आगे हम आपको गोलियां नहीं दे सकते। भैया क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि जो बच्चा बहुत छोटा होता है वो तो गोली से निकल जाता है, बाद में उसके कर्ण और उसके शरीर बनने लगता है। अब अगर आप 12 हफ्ते के ज़्यादा की हैं प्रेगनेंसी तो हमें 1-2 हफ्ते कई बार रुकना पड़ता है 14 हफ्ते तक, क्योंकि उस वक्त शरीर की हड्डियां वगैरह बन रही होती, तो हम सक्शन करके वो बच्चा नहीं निकाल सकते औजारों से, डीएनसी करके। तो उसके बाद हम लोगों को कुछ गोलियां अंदर डालनी पड़ती हैं, दवाइयां अंदर देनी पड़ती है, कभी बोतल चढ़ानी पड़ती है। उसके बाद दर्द आता है और इस दर्द के बाद प्रसूति होती है, जिसको मैंने आपको समझाया कि छोटी डिलीवरी की तरह है और बच्चा पूर्ण आकार में बाहर आता है। औलनाल भी होती है जो कटती है और इस तरह से बच्चा बाहर निकलता है। तो आप समझ ही सकती हैं कि जो शुरू का समय है वो सरल है, उसमें केवल एक गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ की हामी भरना, कंसेंट भरना, देखरेख काफ़ी मानी जाती है। पर उसके बाद का जो समय है उसमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख काफ़ी नहीं मानी जाती। तो 2 की हामी भरना, 2 की देखरेख में रहना ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी चीज़ मानी जाती है। गोलियों से गर्भपात और औजारों से सफाई के गर्भपात में क्या अंतर है? जो हमने गोलियां देके गर्भपात कराया था वो ज़्यादा सेफ था, पर गोलियां देके जो गर्भपात होता है उसमें खून ज़रा ज़्यादा दिन के लिए चलता है, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से धीरे 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 बाहर आता है। पर जब हम बेहोश करके करते हैं तो हम एक ही बार में सब कुछ निकाल देते हैं, तो फिर भी खून आता है तो बहुत कम आता है और बहुत कम दिनों के लिए आता है। बेहोशी में अगर आप कराएंगी पूरी बेहोशी में तो बिल्कुल दर्द नहीं होगा। अगर गोली लेके करेंगी तो जैसे महीना आता है थोड़ा सा ज़्यादा दर्द वाला महीना आएगा। तो थोड़े बहुत तो फ़र्क है, दोनों का नफ़ा नुकसान है, दोनों को समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। क्या गोलियों से गर्भपात कराने से पूरा गर्भ साफ हो जाता है? अगर हमने गोलियां खाई हैं तो गोलियां खाने के बाद क्या ये गारंटी है कि सारा गर्भ निकल जाएगा जो हम गर्भपात कराने की कोशिश कर रहे हैं? तो देखिए 94 से 96% तक की प्रतिशत लोगों का तो गर्भ पूरा क्लीन हो जाता है, पर 4 से 6% लोग होते हैं जिनमें कभी कभी गर्भ के टुकड़े रह जाते हैं अंदर, ये पूर्णतः ही वो बाहर नहीं आता है। तो उस कारण हमको फिर उसको उसी तरह औजारों के साथ बेहोश करके उसकी सफाई करानी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि मैं सफाई क्यों ना पहले करा लेती? भाई आप सफाई भी करा सकते हैं, पर ये प्रश्न फिर उठता है कि हमने अगर औजार डाले हैं तो कभी बच्चेदानी को कोई हानि तो नहीं हो जाएगी, कोई छेद तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा खुरचन तो नहीं हो जाएगी, आगे बच्चा पैदा होने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। तो ऑब्वियसली अगर इसके थोड़े बहुत तो चांस है ना, आप समझेंगी। गर्भपात के बाद क्या मैं अगली बार गर्भवती हो सकती हूँ? तो देखिए आप हो सकती हैं, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि किसी को गर्भपात के बाद इन्फेक्शन हो जाए। वैसे तो हम दवाइयाँ देते हैं कि कोई इन्फेक्शन हो ही ना, पर अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन आ जाए। ये बहुत ही कम होता है, और इस किस्म के इन्फेक्शन आ जाए कि आगे बच्चा ही ना ठहरे, ये तो बहुत बहुत ही कम होता है। हमें गर्भ था और अब हमारा महीना पिछली बार ही आया था, अब ये खून जा रहा है, तो अब इसके बाद महीना कब आएगा? तो देखिए महीना समय अनुसार भी आ सकता है, 1-2 हफ्ते आगे पीछे भी आ सकता है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, पर आ जाता है और सब कुछ सही होता है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद किस तरीके से गर्भपात करवा सकते हैं?
कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि भाई पिछली बार तो मैंने जो गर्भ था गोली लेके करा, उसके बाद जी मेरी डिलीवरी हुई, ये डिलीवरी सिजेरियन से है, आपके क्या करना है। तो कई बार ये होता है कि अगर पिछली बार सिजेरियन हुआ है आपका, तो सिजेरियन में क्या हमको गोलियां देनी चाहिए या हमको औजार इस्तेमाल करने चाहिए। औजार इस्तेमाल करेंगे तो भी हम लोगों को ध्यानपूर्वक करना होता है, आगा रह के करना होता है कि जहाँ पे टाँके लगे थे उसको कोई चोट ना पहुँच जाए। तर अगर गोली दे तो भी हमें आगा रहना पड़ता है कि जहाँ पर वो सिया था वो किसी कारण से छिज ना जाए, उसमें कोई तकलीफ ना हो जाए। तो डॉक्टर अपनी सूझबूझ से मरीज के हिसाब से ये देखता है कि उसको क्या करना है। मैं ये नहीं कहती कि अगर पहले सिजेरियन हुआ था तो हम गोली नहीं दे सकते, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि अगर सिजेरियन हुआ था तो बेहोशी के अंदर हम ध्यानपूर्वक और सेफ्टी के साथ आपका गर्भ नहीं हटा सकते। दोनों ही किया जा सकता है। पर अगर एक से ज़्यादा सिजेरियन हुए हैं या सिजेरियन के बाद कोई इन्फेक्शन हो गई थी या तकलीफ हो गई थी या टाँके पक गए थे, तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फिर गोली ना दें, इससे बेहतर तो हम लोग ध्यान से औजारों के साथ कर लें। जब औजार के साथ करते हैं तो हम कहते हैं कि हम अगर सोनोग्राफी के साथ करेंगे तो हमें पता होगा औजार कहाँ कहाँ चल रहे हैं और क्या क्या तकलीफ है। तो देखिए ना, हर चीज़ के लिए तोड़ भी है। तो अगर शय है तो मात है, और अगर वरदान है तो अभिशाप भी है। हर चीज़ का जैसे बोलते हैं ना, बून है, बेन है, प्लस है, माइनस है, प्रोज है, कॉन्स है। इसी तरह मैंने जो आपको बातें बताई मेरे हिसाब से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आशा करती हूँ कि आप भी मेरी ये बातें समझ पाएंगी। MTP से पहले क्या जांचें होती हैं? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अगर हम गर्भवती हैं और हमारा महीना न चढ़ गया है तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर हमें क्या बातें पूछेंगे। हमसे पूछेंगे कि भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका हीमोग्लोबिन क्या है, पेशाब में कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग की तकलीफ तो नहीं है, पहले आपके कितने बच्चे रहे हैं, डिलीवरी किस प्रकार से हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सिजेरियन डिलीवरी हुई है, आप ये गर्भपात चाहती हैं, आप यकीनन हाँ बोल रही हैं, क्या पर्चों पे कंसेंट साइन करेंगे कि नहीं करेंगे। बिना करे तो कोई भी नहीं करेगा। और आप अगर गर्भपात कराती हैं तो जो सरकार को डेटा हमको भेजना होता है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है, हम आपका नाम नहीं बताते, केवल आपके नाम की बजाय एक नंबर डाल देते हैं, ऊपर आपके पर्चे, आपका डेटा, आपकी सारी चीज़ें आगे जाती हैं। तो हमारी तरफ से आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, आपका नाम वगैरह नहीं बताया जाता। हम भी आप कहेंगे तो आपके पति तक को हमें को बताने की ज़रूरत नहीं है, उनकी हामी की ज़रूरत नहीं है। पर सरकार को अनिवार्य है कि हम हर महीने बताएं कि कितने लोगों ने गर्भपात किया और किस तरीके से किया और कितने हफ्तों पे किया। आइए अब समझते हैं MTP के इन इंडिकेशंस को विस्तार से। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मायना है कि या तो हम इसलिए गर्भपात कर रहे हैं क्योंकि हम ये गर्भ नहीं चाहते हैं, या हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फैमिली प्लानिंग की आवश्यकता है और हमारे पास पहले एक बच्चा है, या अभी हम नहीं चाहते हैं, हम थोड़ी देर बाद करना चाहते हैं। इस कारण भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है कि हमने तो गर्भ निरोधक इस्तेमाल किया था, पर गर्भ निरोधक का उपयोग हम कर रहे थे अपने अनुसार, बिल्कुल बरकरार सही कर रहे थे, फिर भी ये गर्भ हमें ठहर गया। और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कुछ कारणों में कि हम औरत हैं और हमारी तबीयत ख़राब है, और जैसे कि हमें दिल की बीमारी है, या हमारी जैसे किडनी फेल हो गई है, या हमने कोई ट्रांसप्लांट कराया है और डॉक्टर ने सलाह दी है कि इतने समय तक आपको बच्चा नहीं करना है, या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आपकी वजह से बच्चे को तकलीफ़ हो। तो अगर आप गर्भवती हैं और गर्भ ऐसा है कि आपका बच्चा के वजह से जो 9 महीने गर्भ है उसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई, खासकर अगर आप दिल की मरीज़ हैं, कुछ टाइप की दिल की बीमारियां, तो आप वो 9 महीने का भार बच्चे का वज़न की तरह से ही नहीं बल्कि ग्रोथ चेंजेस हार्मोन के हिसाब से ले नहीं पाएंगी, और बहुत ज़्यादा प्रतिशत इसका जोखिम है कि आप गुजर ही जाएं, आपकी मृत्यु हो जाए, बहुत सीरियस हो जाए, और तब बच्चा भी पूरे समय तक नहीं आगे जा पाए। आप कोई बीमारी से पीड़ित हैं और वो बीमारी आपके बच्चे को आगे जा सकती है, तो हमें उस बच्चे को वो बीमारी नहीं देनी है, उसको तकलीफ नहीं देनी है। इस कारण भी गर्भपात किया जाता है कि हम तो बच्चा चाह रहे थे, हमारा मन चाहा गर्भ था, पर डॉक्टरी सलाह के अनुसार कोई ब्लड टेस्ट की वजह से या सोनोग्राफी की वजह से कुछ ऐसी बात बाहर निकल कर आई है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा शारीरिक रूप से या शायद मानसिक रूप से क्रोमोसोम वगैरह की टेस्ट करने के बाद
खराब हो सकता है, उसमें तकलीफ हो सकती है, तो बच्चे को भी तकलीफ होगी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, या दोनों में से किसी में से भी, और उसकी वजह से आपको, परिवार को, समाज को भी तकलीफ हो सकती है। और आप चाहती हैं कि ये जो बीमारी है जो बच्चे में है, वो बच्चा उस बीमारी से पीड़ित न पैदा हो। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।